नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। वक्त हो चला है छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने 2 जगदलपुर प्रवास के दौरान आज दंतेश्वरी मंदिर के सामने स्थित राजा रुद्र प्रताप देव टाउन क्लब और वाचनालय का लोकार्पण किया, जिसका जीर्णोद्वार और नवीनीकरण का काम लगभग 73 लाख रुपए की लागत से किया गया है। इस दौरान उन्होंने हल्बी और गोंडी भाषा में प्रकाशित पुस्तक बाली फूल का विमोचन किया। इसके अलावा उन्होंने बस्तर की पारंपरिक लोक कथा पर बनने वाली फिल्म मुंद्रा मांझी की शूटिंग का क्लैप देकर शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कोरोना काल में बेहतर शैक्षिक दायित्वों का निर्वहन करने वाले 36 शिक्षकों को भी शैल और समृद्धि चिन्ह भेंट कर इस अवसर पर सम्मानित किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने टाउन क्लब का अवलोकन कर नवीनीकरण के कार्य की सराहना की है। इस दौरान उन्होंने जनप्रतिनिधि और युवोदय के वॉलंटियरों के साथ बस्तर के पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु किए जा रहे कार्यों के संबंध में चर्चा की। इस अवसर पर सांसद दीपक बैज, बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल, संसदीय सचिव रेखचंद जैन, महापौर सफीरा साहू समेत कई अधिकारी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने 2 जगदलपुर प्रवास के दौरान आज दंतेश्वरी मंदिर के सामने स्थित राजा रुद्र प्रताप देव टाउन क्लब और वाचनालय का लोकार्पण किया, जिसका जीर्णोद्वार और नवीनीकरण का काम लगभग 43 लाख रुपए की लागत से किया गया है। इस दौरान उन्होंने हल्बी और गोंडी भाषा में प्रकाशित पुस्तक बाली फूल का विमोचन किया है। इसके अलावा उन्होंने बस्तर की पारंपरिक लोक कथा पर बनने वाली फिल्म मुंद्रा मांझी की शूटिंग का क्लैप देकर शुभारंभ भी किया। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के लाल बाग मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से राष्ट्र ध्वज का सम्मान करते हुए ध्वज आरोहण किया गया था। कार्यक्रम के दौरान परेड ग्राउंड लाल बाग मैदान में छत्तीसगढ़ पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल के सशस्त्र जवानों की ओर से राष्ट्र ध्वज को सलामी भी दी गई। आपको बता दें कि बस्तर का ये इलाका भारी नक्सल प्रभावित इलाकों में से एक माना जाता है। बस्तर में संभाग मुख्यालय जगदलपुर के लाल बाग मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह कल मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते हुए ध्वज आरोहण भी किया गया। बड़ी ही शान से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तिरंगे को लहराया। कार्यक्रम के दौरान परेड ग्राउंड लाल बाग मैदान में छत्तीसगढ़ पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल के सशस्त्र जवानों द्वारा राष्ट्र ध्वज को सलामी दी गई। आपको बता दें कि बस्तर का ये इलाका भारी नक्सल प्रभावित इलाकों में से एक है, जहां मुख्यमंत्री बघेल ने ध्वजारोहण किया था। महासमुंद में एक बेहद दर्दनाक हादसा हो गया है। बीते दिन गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक छात्रावास में तिरंगे को उतारते वक्त 2 छात्राएं करंट की चपेट में आ गई। करंट लगने से एक छात्रा की मौत हो गई, वहीं दूसरी छात्रा गंभीर रूप से घायल है। इस घटना के बाद एक्शन में आए कलेक्टर ने महासमुंद जिले के पटेवा आदिवासी कन्या छात्रावास की अधीक्षिका को जिम्मेदारी में लापरवाही बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि वे छात्राओं से झंडा उतरवा रही थी। इस दौरान करंट लगने से एक छात्रा की मौत हो गई और एक छात्रा घायल हो गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस हादसे पर दुख जाहिर किया है और कलेक्टर को तत्काल अधीक्षिका को निलंबित करने के निर्देश के साथ ही घटना में मृत छात्रा के परिजनों को आरबीसी 6 से 4 के तहत 4 लाख और छात्र घटना बीमा योजना के तहत 1 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने के निर्देश दिए हैं। घटना महासमुंद में छात्रा स्कूल से है, जहां एक बेहद दर्दनाक हादसा हो गया है। बता दें कि बीते दिन गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक छात्रावास में तिरंगे को उतारते वक्त 2 छात्राएं करंट की चपेट में आ गई। करंट लगने से एक छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरी छात्रा गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है।
इस घटना के बाद एक्शन में आए कलेक्टर ने महासमुंद जिले के पटेवा आदिवासी कन्या छात्रावास की अधीक्षिका को जिम्मेदारी में लापरवाही बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इतना ही नहीं, छात्राओं से झंडा उतरवा रही अधीक्षिका पर कानूनी कार्रवाई भी जारी है। इस दौरान करंट लगने से एक छात्रा की मौत हो गई है और एक छात्रा घायल हो गई है। इसी घटना पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुख जाहिर किया है और कलेक्टर को तत्काल अधीक्षिका को निलंबित करने के निर्देश के साथ ही घटना में मृत छात्रा के परिजनों को मुआवजा राशि भी देने के निर्देश दे दिए हैं। अगली खबर चांपा से है। जांजगीर चांपा जिले के कुदरी गांव से कमाने खाने के लिए उत्तर प्रदेश गए मजदूर को अपने परिवार के लिए ठेकेदार से पैसे मांगना महंगा पड़ गया। ठेकेदार ने मजदूर को इतना पीटा कि उसकी इलाज के दौरान यूपी के अस्पताल में मौत हो गई। मजदूर की मौत के बाद ठेकेदार ने मृतक के परिजनों को धमकाकर रिपोर्ट दर्ज कराए बिना ही गाँव भेज दिया। शव के साथ गाँव पहुंचे परिजनों को देखकर ग्रामीणों ने मामले की जानकारी ली और शव लेकर कोतवाली थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि जांजगीर चांपा के कुदरी गांव में कमाने खाने के लिए उत्तर प्रदेश गए मजदूर को अपने परिवार के लिए ठेकेदार से पैसा मांगना इतना महंगा पड़ गया कि उसको इसकी कीमत अपनी जान से चुकानी पड़ी। ठेकेदार ने मजदूर को इतना पीटा कि उसकी इलाज के दौरान ही यूपी के अस्पताल में मौत हो गई। मजदूर की मौत के बाद ठेकेदार ने मृतक के परिजनों को धमकाकर रिपोर्ट दर्ज कराए बिना ही गांव भेज दिया। शव के साथ गांव पहुंचे परिजनों को देखकर ग्रामीणों ने मामले की जानकारी ली और शव को लेकर कोतवाली थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम में भेज दिया है। मैं यहाँ रहता हूँ, क्या कहते हैं, कुदरी में रहता हूँ मैं। और वहाँ गया था कमाने खाने भट्टे में। कहाँ गए? इलाहाबाद। क्या हुआ फिर बताइए। इलाहाबाद गया था कमाने खाने। फिर क्या कहते हैं, खर्ची उर्ची का संडे को वहाँ खर्ची मिलता है। फिर दोबारा गया वहाँ खर्ची ले मांगने पैसा। तो जमादारी ने बोला ठेकेदार को कि ये लोग तो काम नहीं कर रहे हैं, माटी साटी नहीं फुला रहे हैं, तो फिर इनको पैसा कैसे दिया जाए। तो फिर सेठ ने दबाव डाला कि जाओ उसको, जाओ मुंशी है उसको बोला ठेकेदारी को, पहले जाओ उसको घर। फिर उन्होंने मारा पीटा किया घर में मार पी कर आए। फिर मेरे घर वालों को घसीटल ले गए ऑफिस में अलग से मारा उसको दरवाजा बंद करके। किसने मारा? मालिक ने मारा, उसका कहते हैं उसका ठेका छोटा भाई ने मारा, उसको बड़े भाई ने मारा। क्या नाम है मालिक? रावण परमिट त्रिपाठी। कहाँ का है? इलाहाबाद का है। क्या हुआ आगे? क्या हुआ बताइए। फिर आगे वहाँ मेरे घर वाला बेहोश हो गए। वहाँ से उसको उठा कर फिर बोला मालिक ने ठेकेदार की इसको हॉस्पिटल फेंकवा दो। हॉस्पिटल पे गया, तब फिर उसको हॉस्पिटल एडमिट किया तो वहीं मर गया। तो फिर गिराना पड़ गया वहाँ। कैसे आप लोग कैसे लाए उसको एम्बुलेंस? फिर मेरे घर उसको बोला जमादारी को, जैसे मैं वहाँ से मुझे लाया तो मेरे गाँव से वहीं मेरे 5 जाने को पहुँचा, फिर लाहौर को ला कर यहीं फेंक दिया। क्या कहना आपका? पीट कर हत्या कर दिया गया है? हाँ, बहुत मारा उसको। मैं यहाँ रखूँ। देखिए, इलाहाबाद में काम करने गए मजदूर राजवीर सोनझरी की मृत्यु की सूचना थाना सिटी कोतवाली जांजगीर में उसकी पत्नी के द्वारा दी गई है, जिस पर मर्ग कायम करके पंचनामा कार्रवाई की जा रही है। आगे जांच में जैसा भी बिंदु आएगा कार्रवाई की जाएगी। बेमेतरा जिले में कोरोना की रफ्तार बढ़नी शुरू हो गई है। लगातार कोरोना संक्रमण के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। अब तक जिले में 407 के पास एक्टिव संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पहुंच गया है। वहीं बेमेतरा जिले में मौतों का आंकड़ा 317 हो गया है। दूसरी ओर सबसे बड़ी राहत यह है कि जैसे संक्रमित मरीज मिल रहे हैं वैसे ही रिकवर भी हो रहे हैं। इस बार पहले के मुकाबले कोरोना संक्रमित मरीज जल्द ही
ठीक हो रहे हैं। इस बार ज्यादातर मरीज घर पर ही रहकर 4-5 दिन में ठीक हो रहे हैं। भले ही ये राहत भरी खबर है, लेकिन हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। पिछली बार जब कोरोना का कहर तेज था तो तमाम कोरोना संक्रमितों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी। जिले में संक्रमण की रफ्तार अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। अब तक जिले में एक्टिव संक्रमित की संख्या 407 पहुंच गई है। आज जारी मेडिकल बुलेटिन में 18 नए कोरोना मरीज मिले हैं। जिला प्रशासन द्वारा अभी भी लोगों को कोरोना रोकथाम के नियम का पालन करने की अपील की जा रही है, लेकिन लोग नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। फिलहाल कोरोना की स्थिति पर जिला प्रशासन अलर्ट पर है। आपको बता दें कि बेमेतरा जिले में कोरोना की रफ्तार बढ़नी शुरू हो गई है। लगातार कोरोना संक्रमण के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। अब तक जिले में 407 के पास एक्टिव संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पहुंच गया है। वहीं बेमेतरा जिले में मौतों का आंकड़ा 317 हो गया है। दूसरी ओर सबसे बड़ी राहत की खबर यह है कि जैसे संक्रमित मरीज मिल रहे हैं, वैसे ही रिकवर भी हो रहे हैं। इस बार पहले के मुकाबले कोरोना संक्रमित मरीज जल्द से ठीक हो रहे हैं। इस बार ज्यादातर मरीज घर पर ही रहकर 4 से 5 दिनों में ठीक हो रहे हैं। भले ही ये राहत भरी खबर है, लेकिन हमें सावधानी बरतनी भी उतनी ही जरूरी है। पिछली बार जब कोरोना की रफ्तार तेज थी तो तमाम कोरोना संक्रमितों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी। जिले में संक्रमण की रफ्तार अब धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो गई है। अब तक जिले में एक्टिव संक्रमित की संख्या 407 पहुंच गई है। वहीं आज जारी मेडिकल बुलेटिन में 18 नए कोरोना मरीज मिले हैं। जिला प्रशासन की ओर से अभी भी लोगों को कोरोना रोकथाम के नियमों का पालन करने की अपील लगातार की जा रही है, लेकिन लोग नियम का पालन करते नहीं नजर आ रहे हैं। फिलहाल कोरोना की स्थिति पर जिला प्रशासन अलर्ट पर है। फिर से कोरोना महामारी का तीसरा लहर का दौर शुरू हो गया है। हमें सुरक्षित रहना है, मास्क का उपयोग करना है, सैनिटाइजर का उपयोग करना है, घर से अति आवश्यक हो तभी बाहर जाना है, अन्यथा नहीं जाना है, भीड़ भाड़ से बचना है। ये सभी सुरक्षा को हमको अपनाना है, तभी हम लोग कोरोना से बच पाएंगे। आप सभी से मैं विनती करता हूँ कि आप ये सभी चीज़ों का इस्तेमाल करें और कोरोना से बचाव करें, कोरोना फैलने से रोकें और इस महामारी से हम सब मिलकर आओ लड़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। सभी स्वास्थ्य केंद्रों में उसके जांच की जा रही है और जो लक्षण युक्त मरीज हैं उन लोगों का उपचार किया जा रहा है। क्योंकि अभी बहुत बेमेतरा में कम है, इसलिए उतने कंटेनमेंट जोन नहीं बनाए गए हैं, लेकिन उनको आइसोलेट करने के लिए, उनको अलग रहने के लिए समझाइश दी जाती है। होम आइसोलेशन में सभी मरीज हैं। कोई गंभीर मरीज हमारे यहाँ नहीं मिला है। अगर कोरोना कहीं बढ़ जाता है उसके लिए क्या है सर? कोरोना अगर कहीं बढ़ता है तो उसके लिए क्या है? उसके लिए हमारे यहाँ सभी स्वास्थ्य केंद्रों में अलग से बेड रखे गए हैं और उनके सारे उपचार की व्यवस्था हमारे पास है। सुकमा जिले के कोंटा थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नक्सलियों ने एक युवक की निर्मम हत्या कर दी है, जिसके बाद युवक के शव को बीच सड़क पर फेंक दिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कल देर शाम कोंटा थाना के बाहर बटेर गांव का निवासी मांडवी देवा अपने गांव बटेर से कोंटा जाने के लिए निकला था। इस बीच से 25 की संख्या में हथियारबंद नक्सलियों ने युवक को रोका और बीच रास्ते में ही उसकी बेरहमी से हत्या कर दी, जिसके बाद नक्सलियों ने मावड़ी देवी के शव को बीच रास्ते में फेंककर वापस चले गए। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने मुखबिरी का आरोप लगाते हुए युवक की हत्या कर दी है। इस हत्याकांड की सूचना आज पुलिस को मिली। सूचना मिलने पर पुलिस बल मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर बाद में उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेज दिया गया है। लेकिन नक्सलियों के इस हत्याकांड के बाद परिवार समेत गांव में दहशत का माहौल बन गया है। मृतक के भाई ने बताया कि इससे पहले भी नक्सलियों ने उनके पिता की इसी तरीके से हत्या की थी। आपको बता दें कि सुकमा जिले के कोंटा थाना क्षेत्र से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नक्सलियों ने एक युवक की निर्मम हत्या कर दी। हत्या के बाद युवक के शव को बीच सड़क पर नक्सलियों की ओर से फेंक दिया गया। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कल देर शाम कोंटा थाना क्षेत्र के बटेर गांव का निवासी मंडावी देवा अपने गांव बटेरा से कोंटा जाने के लिए निकला था। इस बीच 20 से 25 की संख्या में हथियारबंद नक्सलियों ने युवक को रोका और बीच रास्ते में ही उसकी बेरहमी से
हत्या कर दी, जिसके बाद नक्सलियों ने मावड़ी देवा के शव को बीच रास्ते में फेंककर वापस चले गए। बताया ये जा रहा है कि नक्सलियों ने युवक पर मुखबिरी का आरोप लगाया था। इस हत्याकांड की सूचना पुलिस को आज मिली। सूचना मिलने पर पुलिस बल मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज रहा है। लेकिन नक्सलियों के इस हत्याकांड के बारे में परिवार समेत गांव में दहशत का माहौल बन गया है। जांजगीर चांपा जिले में गर्भवती अवस्था में प्रसव के लिए पुलिस डायल 112 की सहायता से केरा अस्पताल ले जाया जा रहा था। उसी दौरान रास्ते में ही ज्यादा दर्द होने से गाड़ी रोककर डायल 112 में प्रसव कराया गया, जबकि दोनों मां बेटा सुरक्षित हैं और दोनों अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। आपको बता दें कि जांजगीर चांपा जिले में गर्भवती अवस्था में प्रसव के लिए पुलिस की वैन में महिला ने बच्चे को जन्म दिया है। मां और बेटा दोनों सुरक्षित हैं और फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संकल्प को पूरा करने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना को उपयोगी माना है। ये मध्य प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि योजना में एमपी पूरे देश में टॉप पर है। उन्होंने कहा है कि बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए उनके सपनों को साकार करना हम सभी का दायित्व है और मध्य प्रदेश में सुकन्या समृद्धि योजना में अब तक करीब 23 लाख खाते खुलवाने की उपलब्धि हासिल की गई है, जिसमें कुल 4,238 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जमा हुई है। निश्चित ही बेटियों में बचत की प्रवृत्ति का विकास हो रहा है। उनके सशक्तिकरण के लिए निरंतर कोशिशें होंगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि मध्य प्रदेश में डाक विभाग के सहयोग से वर्तमान वित्त वर्ष में 5,68,000 से ज्यादा सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए हैं। मध्य प्रदेश ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। योजना ने प्रदेश की बेटियों से सशक्तिकरण को नई दिशा दी है। इसके लिए डाक विभाग भी बधाई का पात्र है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अहम बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संकल्प को पूरा करने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना को उपयोगी माना है। ये मध्य प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि योजना में एमपी पूरे देश में टॉप पर है। उन्होंने कहा कि बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए उनके सपनों को साकार करना हम सभी का दायित्व है और मध्य प्रदेश में सुकन्या समृद्धि योजना में अब तक करीब 23 लाख खाते खुलवाने की उपलब्धि भी हासिल की गई है, जिसमें कुल 4,238 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जमा हुई है। निश्चित ही बेटियों में बचत की प्रवृत्ति का विकास हो रहा है और उनके सशक्तिकरण के लिए निरंतर आगे भी कोशिशें होंगी। सीएम चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में डाक विभाग के सहयोग से वर्तमान वित्त वर्ष में 5,68,000 से ज्यादा सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए हैं। मध्य प्रदेश ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। योजना ने प्रदेश की बेटियों के सशक्तिकरण को नई दिशा दी है। इसके लिए डाक विभाग भी बधाई का पात्र है। प्राचीन नगरी अवंतिका यानी उज्जैन महाशिवरात्रि से पहले भव्य आकार लेने जा रहा है। 705 करोड़ रुपए के महाकाल विस्तार प्रोजेक्ट के पहले चरण के कामों को फाइनल टच दिया जा रहा है। इसमें महाकाल पथ, महाकाल वाटिका, रुद्र सागर तट का विकास शामिल है। प्रोजेक्ट दो तरह से तस्वीर बदलेगा। पहला दर्शन आसान होंगे, दूसरे दर्शन के साथ लोग धार्मिक पर्यटन भी कर पाएंगे। दरअसल कैंपस में घूमने, ठहरने, आराम करने से लेकर तमाम तरह की सुविधाएं होंगी। 2 से बढ़कर 20 हेक्टेयर में फैले जा रहा महाकाल का कैंपस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से 4 गुना बड़ा हो जाएगा। तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रोजेक्ट को लेकर लगातार फीडबैक ले रहे हैं और मंदिर का दूसरा चरण अगले साल यानी कि 2023 में मई जून तक पूरा कर लिया जाएगा। आपको बता दें
की प्राचीन नगरी अवंतिका यानी कि उज्जैन, जिसे महाकाल का गढ़ भी माना जाता है, महाशिवरात्रि से पहले भव्य आकार लेने जा रहा है। 705 करोड़ रुपए के महाकाल विस्तार प्रोजेक्ट के पहले चरण के कामों को फाइनल टच दिया जा रहा है। इसमें महाकाल पथ, महाकाल वाटिका, रुद्र सागर तट का विकास शामिल है। प्रोजेक्ट 2 तरह से तस्वीर बदलेगा। पहला, दर्शन आसान होंगे। दूसरा, दर्शन के साथ लोग धार्मिक पर्यटन भी कर पाएंगे। दरअसल कैंपस में घूमने, ठहरने, आराम करने से लेकर तमाम तरह की सुविधाएं पर्यटकों को और श्रद्धालुओं को दी जाएंगी। 2 से बढ़कर 20 हेक्टेयर में फैलने जा रहा महाकाल का कैंपस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से 4 गुना बड़ा हो जाएगा। तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रोजेक्ट को लेकर लगातार फीडबैक भी ले रहे हैं और मंदिर का दूसरा चरण अगले साल यानी कि 2023 में मई जून तक पूरा कर लिया जाएगा। अभिनेत्री श्वेता तिवारी के बयान के बाद एमपी में बवाल मच गया है। उन्होंने भगवान को लेकर विवादित बयान दिया है। इसके बाद कई हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई है। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इसे लेकर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस विवाद पर भोपाल के पुलिस कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। इसी की थी, उसने एक विवादित बयान दिया था भगवान को जोड़कर। सर, हिंदू भावनाओं की आस्था से फिर खिलवाड़ किया गया। मैंने वो सुना है, देखा भी है और मैं इस बयान की निंदा करता हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर भोपाल को निर्देशित किया है कि 24 घंटे में इसके तथ्यों की और पूरी विषय की, संदर्भ की जांच करके मुझे रिपोर्ट दें, उसके बाद निर्णय लेते हैं। सर, दिग्विजय सिंह ने ट्वीट इसी की थी, उसने कोरोना की तीसरी लहर जानलेवा नहीं होगी, इसे पिछले 5 दिन के आंकड़े झुठला रहे हैं। मध्य प्रदेश में 5 दिन में 35 संक्रमितों ने कोरोना से अपनी जान गंवा दी है, जबकि 1 से 21 जनवरी के बीच 29 मौतें हुई थी। 21 जनवरी को सबसे ज्यादा यानी 11,275 नए केस मिले थे। नए केसों में जरूर कमी आई है। बड़े शहर इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में कोरोना के नए केस 30 से 891 तक घट गए हैं, लेकिन छोटे शहरों में केस बढ़े हैं। शाहजहांपुर, आगरा, झाबुआ, रायसेन, बैतौर जैसे जिलों में संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रदेश में 26 जनवरी को 9,532 नए केस मिले हैं। आपको बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर जानलेवा नहीं होगी। 5 दिन के आंकड़े इस बात को झुठला रहे हैं। मध्य प्रदेश में 5 दिन में 35 संक्रमितों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया है, जबकि 1 से 21 जनवरी के बीच 29 मौतें दर्ज की गई हैं। 21 जनवरी को सबसे ज्यादा 11,275 नए केस मिले थे। नए केसों में कमी जरूर आई है। बड़े शहर इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में कोरोना के नए केस 30 से 891 तक घट गए हैं, लेकिन छोटे शहरों में केस लगातार बढ़ रहे हैं। छोटे शहरों में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। शाहजहांपुर, आगर, झाबुआ, रायसेन, बैतूल जैसे जिलों में संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रदेश में 26 जनवरी को 9,532 नए केस सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान दिलाने के नाम पर लाखों रुपए कमीशन खोरी करने का आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस की पार्षद कोमल सेना पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने बस्तर प्रवास के दौरान इस मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। दरअसल आए दिन संजय गांधी वार्ड की पार्षद कोमल सेना ने 47 गरीब परिवारों से आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर लाखों रुपए कमीशन लिए थे और अब कमीशन खोरी करने के मामले में नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं।
तो वहीं कांग्रेस पार्षद पर कार्रवाई की मांग को लेकर बस्तर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता भी पिछले 4 दिनों से बोधघाट थाना के सामने अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठ गए हैं। अब प्रदेश भर में इस मामले को लेकर बस्तर कांग्रेस कमेटी की किरकिरी हो रही है। मुख्यमंत्री ने दोषियों को नहीं बख्शने की बात कही है। छत्तीसगढ़ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़। जय हिंद।